नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आपका स्वागत है। पहले शशि थरूर और अब सलमान खुर्शीद, यह सभी इस समय कांग्रेस के बयानों से काफी नाखुश नजर आ रहे हैं। सलमान खुर्शीद तो यहाँ तक कह दिया, क्या देशभक्त होना इतना कठिन है? वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे जो राहुल गांधी की कांग्रेस है और जो सोनिया गांधी की कांग्रेस हुआ करती थी, इन दोनों सदस्यों के बीच में आपसी सामंजस्य नहीं दिखाई दे रहा है। कई सारे ऐसे बयान आते हैं जो हर्ट करते हैं और यह बयान इतने तल्ख होते हैं जहां पर सामने वाले की रिस्पेक्ट का भी ध्यान नहीं रखा जाता। कुछ ऐसा ही इस समय हो रहा है। जयराम रमेश का एक बयान शायद हमारे कांग्रेस के नेताओं को खल गया है, जो सर्वदलीय मंडल के साथ विदेश गए हैं भारत का पक्ष रखने के लिए। हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि सोनिया गांधी की कांग्रेस और राहुल गांधी की कांग्रेस के सदस्यों के बीच में आखिर चीजें ठीक क्यों नहीं चल रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु। आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, 2014 का चुनाव आपको याद होगा, जहां पर कांग्रेस पहली बार 50 से कम सीटों की प्राप्ति करी थी। चलिए, वह चुनाव हम कह सकते हैं कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया था। राहुल गांधी का नाम वहां पे बहुत प्रमुखता से सामने नहीं आया था। ये अलग बात है कि 2013 से राहुल गांधी को यहाँ पर प्रमोट किया जाना शुरू हो चुका था। लेकिन जब 2019 का चुनाव हुआ तो यह चुनाव पूरे तरीके से राहुल गांधी के नेतृत्व पे लड़ा गया था। वह उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और कांग्रेस का प्रदर्शन 2014 के मुकाबले कुछ खास अच्छा नहीं रहा। वह केवल 50 का आंकड़ा ही पार कर पाए थे और लोकसभा में जो 10% सीटों की आवश्यकता होती जिससे वह लीडर ऑफ अपोजिशन बन पाए, उतनी सीट भी उनको वहां पर नहीं मिली थी और तब राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया था। यह वह दौर है जब कांग्रेस के अंदर एक ग्रुप बन रहा था, उसे कहा गया G23। और इस ग्रुप ने एक पत्र लिखा था। उस पत्र में यह कहा गया था कि भाई, कांग्रेस वर्तमान समय में नेतृत्व की क्राइसिस से जूझ रही है। कांग्रेस को अपनी दिशा यहाँ निर्धारित करनी पड़ेगी, अन्यथा उसकी दशा खराब हो जाएगी। कई सारे नेता इस ग्रुप का भाग थे। इन सभी ने खुलकर मुखालफत की थी वर्तमान समय में जो कांग्रेस का नेतृत्व चल रहा था। ऐसे में कई सारे नेता आज भी कांग्रेस का भाग हैं, पर वह अभी भी राहुल गांधी की कांग्रेस साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं। और राहुल गांधी ने 2022 से जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे बनते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष। उसके बाद से आप लगातार देखेंगे राहुल गांधी की कांग्रेस का एक नया ग्रुप बना है। यह ग्रुप काफी आक्रामक है और यह वो सभी बातें करता है जिससे कि सोनिया गांधी के कांग्रेस के सदस्य एक तरीके से सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं। आप देख रहे हैं, शशि थरूर हो गए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो गए, उसके अलावा सलमान खुर्शीद हो गए, इसके पहले कपिल सिब्बल हुआ करते थे। इन सभी ने खुले तौर पर यह कहा कि जैसी राजनीति इस समय कांग्रेस कर रही है, वह उसके लिए सही नहीं है। अब सलमान खुर्शीद ने यहाँ पर अपना दुख जाहिर किया है, क्योंकि वह इंडोनेशिया, जकार्ता, जापान जाने वाले मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं जेडीयू के सांसद संजय कुमार झा और इसका भाग अभिषेक बनर्जी भी हैं। इन सबको भेजा गया है एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में, जो कि भारत का पक्ष रखेगा विदेश में। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत में आतंकवाद फैलाया है, उसके बाद भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके क्या प्रभाव रहे हैं, इन सबको बताने के लिए वह दुनिया में घूम रहे हैं। यह बताया जा रहा है कि भारत किस तरीके से आतंकवाद से लड़ रहा है और पाकिस्तान में आतंकवाद और सेना, यह दोनों एक मंच पर पाए जाते हैं। इसको आप अलग-अलग नहीं देख सकते। और जो पाकिस्तान हमेशा बोलता रहा है कि वह आतंकवाद का सबसे बड़ा भुक्तभोगी है, यह पूरे तरीके से बकवास है, क्योंकि पाकिस्तान का आतंकवाद उसके द्वारा ही पोषित किया गया है। अब यही पर लेकर सलमान खुर्शीद ने एक बयान दिया। उनका जो यहाँ पर एक्स पे पोस्ट वायरल हुआ है, वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। उन्होंने यहाँ पर कहा, "When on mission against terrorism, to carry India's message to the world, it is distressing that people at home are calculating political allegiance. It's so difficult to be patriotic." क्या देशभक्त होना इतना कठिन है? यह बयान आया है जयराम रमेश के एक बयान की वजह से। जयराम रमेश ने अभी एक बयान दिया कि पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, उसके आतंकवादी भी घूम रहे हैं और हमारे देश का जो प्रतिनिधिमंडल है, वह भी दुनिया उसी तरीके से घूम रहा है। मतलब आप सोचिए, यह बयान कितना शर्मनाक है। जयराम रमेश वैसे नेता हैं जो राहुल गांधी का माइक तक वहां से चेंज कर सकते हैं। मतलब राहुल गांधी जो बोलते हैं उसके पीछे जयराम रमेश की आवाज होती है।
जयराम रमेश, पवन खेड़ा, सुप्रिया सुनेत, आलोक शर्मा, इसके अलावा केसी वेणुगोपाल, यह सब एक ऐसी टीम है जो राहुल गांधी के इर्द-गिर्द घूमती है। तो आप यह मानिए कि जो ये बयान दे रहे हैं, वह एक तरीके से राहुल गांधी का ही बयान है। एक्चुअली कांग्रेस का गुस्सा यहाँ पर इसलिए निकला है क्योंकि कांग्रेस ने जो नाम दिए थे, उसमें से केवल आनंद शर्मा का ही नाम यहाँ पर भारतीय सरकार ने अपने प्रतिनिधिमंडल में रखा। बाकी सभी नाम वो रखे जो सीनियर मोस्ट थे और जिनको विदेश में काम करने का अनुभव रहा है। चाहे मैं बात करूं सलमान खुर्शीद की, मनीष तिवारी की, चाहे शशि थरूर की। इन सभी लोगों ने विदेश में काम किया है और जब कांग्रेस की सरकार 2004 से 14 के बीच में रही है, उस समय ये मंत्रिमंडल का भाग भी हुआ करते थे। लेकिन जो नाम कांग्रेस ने दिए थे, उन सभी नामों में केवल आनंद शर्मा ही इकलौता ऐसा नाम थे, जो इस तरह के कामों में पहले रह चुके हैं, जिनको अनुभव रहा है विदेश नीति का। इस वजह से भारतीय सरकार ने यहाँ पर उनका नाम प्रतिनिधिमंडल में शामिल कर दिया। अच्छा, उसके बाद आप देखेंगे कि कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश, पवन खेड़ा, सुप्रिया सुनील या ऐसे बयान देते दिखाई दिए जो साफ तौर पर लग रहा था कि भाई इनकी दिक्कतें कुछ ज्यादा ही हैं। हर चीज पे कटाक्ष करना इनकी यहाँ पे नियति बन गई है। ये लगातार ऐसी बातें बोलते दिखते हैं जिससे साफ तौर पर यह लगता है ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता हुई है उस सफलता से इन्हें प्रसन्नता तो नहीं ही हो रही है। जबकि सोनिया गांधी कांग्रेस ऐसी नहीं हुआ करती थी। उस कांग्रेस के नेता सीधे तौर पर अपनी बात रखते थे और पार्टी पॉलिटिक्स और साथ ही देश की पॉलिटिक्स इन दोनों को अलग रखा करते थे। यहाँ पर जो हमने भे- यहाँ पर जो हमने भेजा है प्रतिनिधिमंडल, उसका एक ही उद्देश्य है, दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखना। ऐसे इस दल में शामिल नेताओं की लगातार आप खिलाफत कर रहे हैं, यह कहाँ तक सही है? एक देश के रूप में हमको एकजुट होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से आप सवाल कर रहे हैं, जिस तरीके से आप अपने ही नेताओं पर सवाल उठा रहे हैं, यह अच्छे संकेत तो यहाँ पर नहीं दे रहा है। सुप्रिया सुनीत हो गए, पवन खेड़ा हो गए, जयराम रमेश हो गए, इनके सवाल आप सुनिए। कई बार इनके सवाल सुन के लगता है, क्या ये सही तरीके में अच्छे सवाल पूछ रहे हैं? क्या यह सवाल कोई औचित्य भी यहाँ पर रखता है? या हमेशा यही कोशिश करते पाए जाते हैं कि कैसे भी करके देश की सेना का मोराल यहाँ पर डाउन किया जा सके? शशि थरूर से दुश्मनी तो समझ में आती है क्योंकि शशि थरूर की कोशिश यह रही है कि वह केरल कांग्रेस का नेतृत्व कर सकें। लेकिन वहां पर केसी वेणुगोपाल वह अपनी राजनीति को सेट करना चाहते हैं और यह बात शशि थरूर को पसंद नहीं आ रही है, तो एक पॉलिटिकल राइवलरी वहां पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा शशि थरूर G23 के मेंबर भी हुआ करते थे। तो मतलब साफ है कि शहीद थ्रू को लेकर जो समस्या है उसका तो स्पष्टीकरण आप ले सकते हैं, लेकिन सलमान खुर्शीद का दुख यह साफ दर्शा रहा है कि कांग्रेस के अंदर कुछ तो खराब चल रहा है। अभी आपने एक और बयान देखा होगा कि सलमान खुर्शीद ने कहा है कि धारा 370 हटाना कश्मीर के लिए बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि जब तक धारा 370 संविधान में रखा था उस समय तक कश्मीर भारत का अंग नहीं बन पाया था। लेकिन जब से हमने इसको हटाया है उस समय भारत का इंटीग्रल पार्ट बन चुका है कश्मीर। कश्मीर में लगातार इनकम बढ़ रही है, लोग वहाँ टूरिज्म के लिए जा रहे हैं। ये सब वहाँ के लोगों के लिए अच्छे संकेत दे रहा है। मतलब जो फैसले हाल के दिनों में हुए हैं उसको लेकर सलमान खुर्शीद ने साफ तौर पर यहाँ पे अपनी बात रखी है और यह कहा है कि हम विदेश आए हैं अपने देश का पक्ष रखने के लिए। जब 10 दिन बाद हम वापस अपने देश पहुंचेंगे तो पार्टी पॉलिटिक्स में फिर शामिल हो जाएंगे। लेकिन अभी तो हम देश का नाम रख रहे हैं, अभी तो हम देश के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में सलमान खुर्शीद का दुख यहाँ पर समझ में आता है। तो कांग्रेस में जो राहुल गांधी का नेतृत्व है और जो उनके सिपा सलार है उनको सोचना चाहिए कि वह बयानों से अपने ही नेता का दिल क्यों दुखा रहे हैं। कि ऐसे आतंकवादी घूम रहे हैं, उसी तरीके से हमारा प्रतिनिधिमंडल भी घूम रहा है। विचार अवश्य करना चाहिए जयराम रमेश को अपने इस बयान पर। बाकी उदित राज ने जो शरद थरूर के लिए बयान दिया, वह कहाँ तक सही है? और जयराम रमेश यह भी कह गए थे, कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना दोनों में अंतर है। तो आप अपने ही पार्टी के नेताओं की लॉयल्टी पे शक कर रहे हैं, ये अच्छे संकेत तो नहीं दे रहा है। विचार कीजिए, एक अच्छी पार्टी की आवश्यकता इस देश को है। अगर आप सही राजनीति करेंगे तो क्या पता जनता आपको वह स्थान दे जिस स्थान की आप कामना कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करें किसी और मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।